ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਆਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? वीर जी, जब कहीं पर भी कोई भी दंगा होता है ना, उसकी प्लानिंग बहुत पहले की जाती है। आप चाहे वो दिल्ली की घटना ले या अभी पटियाला में जो घटना हुई है, इन सभी घटनाओं को जो अभी यूपी के अंदर आपने पता हो, मस्जिद के अंदर मीट डाल दिया गया था, पोस्टर लगा दिए गए थे मुसलमानों की टोपी पहन के, मुसलमानों का बाणा पहन के। जब पुलिस ने उन बंदों को पकड़ा तो वो हिंदू निकले। एक बार इन घटनाओं को जोड़ के देखना। दिल्ली का तो जहांगीरपुरी में एक मंत्री ने बोली था कि मैं हनुमान चालीसा करूंगी जाके वहां पे, और उसके पति ने जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो बोले मैं दलित हूं इसलिए मेरे को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ तो ये आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जब इनको पकड़ा जाता है तो उसमें फिर ये जातिवाद घुसा देते हैं। अभी आते हैं पटियाला वाली घटना पे। पटियाला में जो घटना हुई, वो नियंग सिंह आगे थे, उनसे पंगा करके वो मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है, मंदिर के अंदर पत्थर कहां से आए? सोचने वाली बात। इसका मतलब पहले से मंदिर के अंदर पत्थर रखे हुए थे और इन लोगों ने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि हम ऐसे ऐसे दंगा करेंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे, अगर निहंग वहां पर या सिख वापस मंदिर में जाएंगे तो हम बता देंगे मंदिर पे हमला किया गया। आगे तक की सोच के चलते हैं ये लोग, ताकि और ज्यादा दंगे भड़के। वो चलो ना निहंग सिख गए ना सिख गए, मंदिर के अंदर वो नहीं गए, लेकिन उन्होंने बाहर से बोल दिया कि मंदिर के अंदर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे मेन और सबसे जरूरी बात होती है प्रशासन क्या कर रहा था। अगर प्रशासन की नाक के नीचे से मंदिर के अंदर पत्थर रखे गए हैं, जवाबदारी प्रशासन की बनती है। और ये स्क्रिप्ट पूरी कब लिखी गई थी, आज तक क्या किसी ने पता किया? जब प्रधानमंत्री साहब पहली बार पंजाब में आए थे, वापिस गए थे, तो प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि अपने मुख्यमंत्री को बताना मैं जिंदा वापिस आ गया हूं। वो अधिकारी कौन था जिसको प्रधानमंत्री साहब ने ये बोला कि मैं जिंदा वापिस आ गया हूं? अपने मुख्यमंत्री साहब को बताना। क्या इस चीज की जांच हुई? क्या ये जांच हुई आज तक कि प्रधानमंत्री साहब की गाड़ी के पास गए थे वो लोग कौन थे? कोई जांच नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था, पंजाब को बदनाम करना, दुनिया में ये दिखाना कि पंजाब के अंदर इतना उग्रवाद है। और उसकी घटना उसके बाद वो बात दबगी, नहीं ज्यादा फैला पाए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, गुरु पर्व के ऊपर प्रधानमंत्री साहब ने जब लाल किले से भाषण दिया था ना, हमारा पहला शक यही कहा था कि अभी पंजाब में कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। आप कुछ चीजें हमने खूब नोट की है और हम चीजों को लिख के रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री साहब किसी चीज के लिए बोलते हैं, समझो वो चीज बर्बाद होगी है। एजुकेशन के लिए बोला स्कूल बंद, बैंकों के लिए बोला बैंक बेच दिए, एयरलाइंस के लिए बोला एयरलाइंस बंद, बेच दिया उनको। जिस भी चीज के लिए प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं वही बंद होता। किसानों के लिए बोला 13 महीने किसान रोड के ऊपर बैठे रह गए थे, और अभी भी किसानों की क्या हालत है आप हरियाणा में देखो या पंजाब में। हरियाणा और पंजाब का गेहूं खरीदने के लायक नहीं है, अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल दिए जाते हैं। अगर किसानों की तूड़ी थोड़े सा रेट मिलने लग गया था, 1000 के भाव तूड़ी होगी थी, किसान भी खुश थे, चलो तूड़ी का रेट मिलेगा। उसी तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगा दी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी। हम तो चाहते हैं इनको भारत रत्न दे दिया जाए और इनको कहीं और ही कहीं भेज दिया जाए। पहली बार देख रहे हैं हम तूड़ी के ऊपर धारा 144, कमाल कर दिया। कितने पढ़े लिखे काश। आप एक ये बोलते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता किसान, अरे हरियाणा में ये हालत है, एक जिले से दूसरे जिले में किसान अपनी फसल नहीं बेच सकता, धारा 144। कमाल है ये लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं पर कोई भी घटना हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो या यूपी में हो, घूम फिर के बात आनी है पंजाब के ऊपर। ये चीज लोगों को मजाक लगती थी जब हम बोल रहे थे कि इनकी नजर पंजाब के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि इनको पता है पंजाब के लोग दबेंगे नहीं, बिल्कुल शांतिप्रिय लोग हैं, ना ही कोई दंगा करते, ना किसी धर्म के बारे में बोलते। सिखों की सबसे बड़ी खासियत, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, वहां पर भी लंगर लगा दिया। सेवा भाव कितना बड़ा है ये लोगों को पहचानना चाहिए। उल्टा इनकी तारीफ करने की बजाय वहां पर दंगे करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों की नजरों में दिखाया जाए कि देखो सिख दंगे कर रहे हैं। जो 1984 की घटना का अब जिक्र तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो 1984 में हुआ था, अगर लोग अभी भी नहीं समझे कि सियासत करने वालों ने करवाया था, तो फिर लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों की कुर्सी खतरे में आती है वो ऐसे दंगे करवाते हैं।
ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤੇ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਦੇश ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आह लोग करते हैं। वीर जी, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे घटना हुई, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई। बीजेपी सरकार ने उन्हीं बंदों को सम्मानित किया। क्या अभी भी ये चीज बताने कि ये लोग कहां से आते हैं? अगर सरकार का हाथ इनके सिर पे ना हो तो ये लोग ऐसी घटना कर सकते हैं? आपके पास मैं एक जगाधरी का वीडियो भेजूंगा, लोग सरेआम एक बच्चे को नीचे डालकर लट्ठे और डंडियों से पीट रहे हैं। कल को उन्हीं लोगों को जब सम्मानित किया जाएगा, लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ये आदमी कहां से आए, कहां से प्लान हुए। ये सब प्लांटेड लोग होते हैं जिनको कि बहुत पहले बताया जाता कि आप जाइए और कहीं पर भी दंगा कीजिए, आपके ऊपर हमारा हाथ है। जेल में जाते हैं, फिर जेल से बाहर आ जाते हैं, सम्मानित होते हैं। लोगों को यही चीज तो समझा रहे हैं कि आपकी जो एकता है, जो एकता बनी है। अब यहाँ पे बात आती है, जो संयुक्त पंजाब बहुत पहले इन लोगों ने बर्बाद करने की सोची थी, वो संयुक्त पंजाब इस आंदोलन की वजह से एक हुआ था। उसी संयुक्त पंजाब को वापिस तोड़ने के लिए जगह जगह पे जो घटनाएं की जा रही है, अगर आप सभी घटनाओं को मिलाओगे ना, तब आपकी समझ में आएगा कि इनकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन के ऊपर है। घूम फिर के बात आनी है हमारी जमीन के ऊपर। हमारी फसलों और नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। 3-3 हजार केजी ड्रग्स पकड़ी जाती है, उनका कुछ नहीं हो रहा। और फिर बोलते हैं कि पंजाब में नशा कहां से आया? अरे जहां से 3,000 केजी ड्रग्स पकड़ी गई, आप उनको पकड़ लीजिए, पता लग जाएगा नशा कहां से आया है। ये लोग नीचे नीचे पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं और ऊपर से ये दिखा रहे, देखो हम सिखों के लिए गुरुद्वारा बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इन्होंने छोटी सी घटना करके देखी थी कि गुरुद्वारे सरकारी होंगे यूपी के अंदर। जब इन्होंने देखा कि सभी पंथ, सभी सिख, इनके साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग भी खड़े हो गए, तो इनको लगा हाँ अभी इनके अंदर एकता बाकी है। उस एकता को तोड़ने के लिए इन लोगों ने फिर प्लान बनाया कि इनके पास एक ही चीज होती है, दंगे। दंगे कराओ, कुर्सी बचाओ। ये भाजपा का सबसे मेन नारा है और ये नारा जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन इनको मुंह तोड़ जवाब दे देगी। ये दंगे करवाते हैं और अपनी कुर्सी बचाते हैं। ये लोग, इन लोगों को समझने का, ये खाली सिर्फ पंजाब की घटना नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे चलो पटियाला में, पंजाब में हुआ है, आग वो हरियाणा में भी आएगी, आग वो उत्तर प्रदेश में भी आएगी, दिल्ली में भी आएगी, हिमाचल में भी जाएगी। आप देख लेना, ये आग भड़केगी, हर जगह भड़केगी। ये जानबूझ कर प्लांटेड ड्रामे किए जाते हैं। दिल्ली में घटना हुई थी हनुमान चालीसा और उसको लेके, मस्जिद को लेके, वही घटना उत्तर प्रदेश में, वही घटना बॉम्बे में जाके हो रही है। तो आप देखना, सभी कड़ियों को मिला के देखो कि कड़ियां एक जगह मिलती है और सिर्फ सियासत करने वाले लोग ये सब करवाते हैं कि इन लोगों को आपस में बांट दो, धर्मों में, जातियों में, और राज करो। अब लोगों को समझना पड़ेगा, ना तो हम धर्म, जाति, इन चीजों को छोड़ के, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है, संयुक्त पंजाब एक है। ये लोग खालसा राज के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर का राज होता है। हम खालसा राज की मांग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं खालिस्तान मांग रहे हैं। इन्होंने तो किसानों को भी खालिस्तानी बोला था। इसका मतलब फिर जितने किसान आए थे आंदोलन करने, उन सबको एक जगह कर दो ना। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सबको एक संयुक्त पंजाब बना दो और एक जगह पे कर दो, और फिर ये लोग दंगे करके दिखा देना। गारंटी है जब तक हम अलग अलग हैं तब तक ये अलग अलग दंगे कर रहे हैं। जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए, इन लोगों की हिम्मत नहीं है, दंगे तो दूर की बात है। यही बाल ठाकरे अभी बोल रहा है कि हमने उसको शिवसेना से निकाल दिया। उसी समय पे जवाब क्यों नहीं दिया जब ये शिवसेना का नाम लेके धमकी दे रहा था, चेतावनी दे रहा था कि मैं वहां पे यात्रा निकाल लूंगा और कुछ करूंगा। इनको नहीं पता, नहीं है सेना है पंजाब के अंदर, वो गुरु की सेना है। भले ही उनका ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, लेकिन वो अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी जान दे सकते हैं। और ये चीज हमने आंदोलन के अंदर देखी है। बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर नियंग सेना ने बचाया था पूरे बॉर्डर को। इस चीज को हम लोग भूले नहीं है। हम नियंग सेना के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जो नियंग सेना पूरे पंजाब का बचाव करती है। अगर वो लोग चाहे तो अपना आराम से रह सकते हैं, उनकी जमीन नहीं है, लेकिन वो हमारी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी नस्ल और फसल के लिए लड़ रहे हैं। ये बाहरी लोग जो आके दंगा कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक दो के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाएगी ना, फिर ये लोग दंगा करने से पहले सोचेंगे। अगर नहीं प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इन लोगों को नियंग सेना को सौंप दो, फिर हमारे को पता वो इंसाफ कैसा करते हैं। उनका इंसाफ पूरी दुनिया देखती है और सबको पसंद आता है उनका इंसाफ। ठोक के इंसाफ करते हैं, डंके की चोट पे इंसाफ करते हैं। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੁਰਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ। वीर जी, मेरी आज तक तो एक चीज समझ में नहीं आई, ये हिंदू शब्द आया कहाँ से है। अगर आप इसको अरबी भाषा में देखोगे, हिंदू का मतलब एक गाड़ी होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। जो असली हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम कौन है फिर? जब 2016 में जाटों के ऊपर गोलियां चलाई गई तब वो हिंदू नहीं थे। जब दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता तब वो हिंदू नहीं है। जब इनको यूज करना है तो वो हिंदू हैं। ये हिंदू शब्द का इतना नाजायज फायदा ये लोग उठा कैसे रहे हैं? अब मेरे बारे में बताओ, मैं हिंदू हूं या क्या हूं? मेरे को हिंदू नहीं बोलते, बोलते ये मुसलमान है। अरे भाई, मुसलमान कौन सा सर्टिफिकेट है इनके पास? ये सर्टिफिकेट बड़ी जल्दी दे देते हैं अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो। सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बोला था, ये हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये शब्द इनके बनाए हुए हैं। ये क्या इसी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने अपने बच्चों को कुर्बान किया था? क्या ये बात बता रहे हैं लोगों को? ये बात बतानी चाहिए कि हमारे गुरुओं ने, सिखों के गुरुओं ने, सिखों के नहीं थे वो सभी के गुरु थे, उन गुरुओं ने अपने बच्चों को कुर्बान गया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। वो हिंदू कौन से थे और ये हिंदू कौन से हैं? हमें इन हिंदुओं को समझना पड़ेगा। ये जो पहले बोलते थे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में फिर थाईलैंड कहां से आ गया? राम राजा था थाईलैंड का और ये बना रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कहां से लेके आए हैं ये? अगर ये बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। सीधा सा मतलब है, ये हिंदू, इनके बनाए हुए लोग तो हिंदू हैं। अगर कोई इनकी बात आगे रख देता है, वो हिंदू नहीं है, सर्टिफिकेट दे देंगे ये 1 मिनट में। इनके बनाए हुए हिंदू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर इन सबको अपना एक राज चाहिए तो वो है खालसा राज। खालसा राज के अंदर सबको बराबर का अधिकार था। ये लोग डरते हैं खालसा राज से। अरे भाई, खालसा का मतलब होता शुद्ध, सच्चा, साफ। वो होता खालिश, हमारी भाषा में उसको खालिश बोल देते हैं, शुद्ध। और ये खालसा बोल दिया। शब्दों हेर फेर हो सकता है शब्दों का, लेकिन मतलब एक है। खालसा राज का मतलब है शुद्ध राज, सभी का राज, वो है खालसा राज। इतने डरते क्यों है ये? फिर इन्होंने आपस में दंगा करवा के हिंदू और सिख का दंगा करवा दिया। हमारा तो कोई दंगा नहीं है, आप हमें हमारा संयुक्त पंजाब दे दीजिए, हमारा कोई दंगा नहीं है, उसमें हम सभी मिलकर रहेंगे। आपने देखा होगा, एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं गुरुद्वारों के लिए जमीन दान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बदनाम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म को और सिखों को बदनाम करने की। ये बहुत गहरी चाल है। इसलिए मैं इसके ऊपर पिछले 6 महीने से बोलता आ रहा हूं कि हमारे को संयुक्त पंजाब दे दो। हमें नहीं चाहिए वो हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर भाई को मारा जाए। कौन सा हिंदू है वो जो आपस में भाई को भाई मार रहा है? अरे इसी हिंदू धर्म के लिए सिख गुरुओं ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। क्या इसी दिन के लिए कुर्बान किया था कि फिर आके सिखों को बदनाम करेंगे? अगर इतना पता होता तो क्या गुरु अपने बच्चों को कुर्बान करते? उस समय पे छोड़ देते ना, तो ये हिंदू शब्द ढूंढे से भी नहीं मिलता। एक तरफ ये योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, सिख गुरुओं ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया। फिर ये लोग कौन है जो एक तरफ बोलते हैं हम हिंदू होकर सिखों से टकरा रहे हैं? कौन से हिंदू है ये? इन हिंदुओं का पता करने, प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई और खुले में कार्रवाई करके दिखानी चाहिए, तब ये लोग बताएंगे हम कौन से हिंदू हैं। उससे पहले इनको या तो नियंग सेना को सौंप दो। अगर दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो गारंटी है इस चीज की। ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 84 ਦਾ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਹ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ। जी बिल्कुल, सरकारें, चाहे मैंने एक बात पहले भी बोला था, चाहे पहले की सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, जब भी इनको ये लगता है कि लोगों के अंदर एकता होगी, उस एकता को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एजेंडा चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पूरे उसके इतिहास को उठा के देखोगे, जो संयुक्त पंजाब था, संयुक्त पंजाब के अंदर इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया एक तरफ थी और संयुक्त पंजाब अकेला एक तरफ था। उसके अंदर इतनी ताकत थी क्यों? क्योंकि जो लड़ने वाले लोग थे, जो अपनी रक्षा करने, दूसरों की रक्षा करने वाले लोग थे, वो संयुक्त पंजाब में थे। सभी भाई आपस में मिलकर रहते थे और यही भाईचारा आज तक किसी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ है। पहले की सरकार हो या अभी की सरकार हो, इनका आप देखोगे पूरी दुनिया में सिखों का जो नाम है ना, आप एक बार अपने देश से, अपने मुल्क से बाहर जाकर देखो, आज तक दुनिया के अंदर 18 देश ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सिखों ने आजाद करवाया है। बाकी किसी दूसरे का कोई रोल नहीं उसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ यही जो बातें हैं, कैलिफोर्निया के अंदर निशान साहिब का झंडा राष्ट्रीय फ्लैग के साथ फहराया जाता है।
ये जो बातें ना, ये बातें हमारे को छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये बातें इन सरकारों को अखरती है कि सिखों का इतना नाम, ये नाम कमाया है, ये नाम अपनी इंसानियत से कमाया ही लोगों ने, उस नाम को बदनाम मत करो। ये एक रिक्वेस्ट है, ये लोग कहां से आए हैं, कौन से हिंदू हैं, एक बार पहले इनका पता लगाओ। हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। सिखों का जो नाम है, सिख गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी ना, कम से कम उनको याद रख लीजिए। ऐसे किसी को बदनाम करना ना, आप समझते हो बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर एक साथ लोग खड़े हो गए ना। ये जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे ना, ये लोग ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ। बिल्कुल है खतरनाक। अभी आप देखो, युवा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 2-3 केस मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो बच्चे जिस ग्राउंड के अंदर रेस मारते हैं ना, उस ग्राउंड में लिख के मर रहे हैं कि इस जन्म में मैं फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में फौजी बनूंगा, बापू मेरे को माफ करना। उसी ग्राउंड के अंदर सुसाइड कर रहे हैं। ये सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं रोजगार दे रही? पिछले 3 साल से भर्तियां बंद है, सेना की भर्ती बंद है। हर महीने इतनी वैकेंसियां निकलती कि सभी को नौकरी मिल जाए, और पिछले 3 साल से भर्तियां बंद है। क्यों बंद की जा रही है? उसके बाद फौज में डीसी रेट पर भर्ती कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश को खोखला कर रही है और कुछ भी नहीं है। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। आप जब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, ये आपको दंगों में उलझा देते हैं। हमें नहीं उलझना इन दंगों में। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात चाहिए। वो बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? प्रधानमंत्री साहब 7 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक खुले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पहली बार हमने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है। पिछले 7 साल से आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बस मन की बात सुनो, मन की बात भी सुनो। मन की बात में जिस जगह का या जिस आदमी का जिक्र कर दिया, समझ जाना वो आदमी और जगह बर्बाद होने वाली है। ये इनके मन की बात होती है। मन की बात नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों और फसलों को खत्म करने की बात कर रहा है। मन की बात नहीं, हमें काम की बात चाहिए। आप काम की बात कीजिए प्रधानमंत्री साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। आपने बताया नहीं वो अधिकारी कौन था जो आप पंजाब से गए थे कि मैं जिंदा बच पाया हूं। उसी पंजाब का बर्बाद, आपकी पहले भी यही साजिश थी, अभी भी यही साजिश है। और पंजाब के लोगों से एक अपील है, इनकी साजिश को समझिए। ये हमारे को भड़का के दंगे करवाना चाहते हैं। पंजाब के प्रशासन से भी अपील है कि इस तरफ ध्यान दे। बाहरी लोग कोई भी आके ऐसी बात करता है, उसको उसी समय पर अरेस्ट करो और सामने पेश करो उसको कि ये कौन आया, क्यों दंगे भड़का रहा है। हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें शांति से रहने दीजिए, और शांति से रहना चाहते हैं। और सिखों से बड़ी मिसाल शांति की कहीं पे मिल ही नहीं सकती आपको। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद ਵੀਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।